एल्डेको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। हम उत्तर भारत में एक स्थापित रियल एस्टेट डेवलपर हैं, जिसकी दिल्ली एनसीआर और टियर 2 व टियर 3 शहरों में उपस्थिति है। हमने वर्ष 2000 से भारत के 20 से अधिक शहरों में परियोजनाएं पूरी की हैं और चल रही हैं। स्रोत CNW रिपोर्ट। CNW रिपोर्ट विशेष रूप से इस प्रस्ताव के संबंध में तैयार की गई है और इसके लिए भुगतान किया गया है और प्रस्ताव में निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए इस जानकारी पर भरोसा करना अंतर्निहित जोखिमों के अधीन है। ये वीडियो केवल भारत के निवासियों के लिए है और केवल उन्हीं के वितरण और उपयोग के लिए है। इस वीडियो में दी गई जानकारी संयुक्त राज्य अमेरिका में या उसके भीतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाशन या वितरण के लिए नहीं है। इस वीडियो की सामग्री के किसी भी भाग को किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से कॉपी या डुप्लीकेट नहीं किया जाएगा या पुनर्वितरित नहीं किया जाएगा। आप ये वीडियो इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स और एल्डेको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड के समक्ष अपने प्रतिनिधित्व, सहमति और स्वीकृति की पुष्टि कर दी है कि आप इस वीडियो के इच्छित प्राप्तकर्ता हैं और आप भारत में स्थित हैं। यदि आपको ये वीडियो देखने की अनुमति नहीं है या आपको इस वीडियो को देखने की अनुमति है या नहीं, इस बारे में कोई संदेह है तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। सावधानी, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर्स द्वारा सार्वजनिक निर्गम के संबंध में उपलब्ध कराए गए किसी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश निर्णय लेने के लिए केवल ऑफर डॉक्यूमेंट और प्राइस बैंड विज्ञापन में निहित जानकारी पर ही भरोसा करें। निवेशकों को 30 सितंबर 2025 का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ने की सलाह दी जाती है। एल्डेको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड के IPO में ₹5 अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का एक नया इश्यू शामिल है, जिसका मूल्य 8,000 मिलियन रुपए तक है, और ₹5 अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का एक ऑफर फॉर सेल 2,000 मिलियन रुपए तक शामिल है। ऑफर फॉर सेल में IPO में प्रमोटर सेलिंग शेयर धारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की बिक्री शामिल है। एल्डेको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड की स्थापना 16 मार्च 2000 को हुई थी। इसका पंजीकृत कार्यालय फरीदाबाद, हरियाणा, भारत में और कॉर्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली, भारत में है। हमारे पास 25 साल पुरानी विरासत है और 31 मार्च 2025 तक हमारी कंपनी ने 50 MSF से अधिक के 86 प्रोजेक्ट्स में आवासीय टाउनशिप, लो राइज अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग वितरित किए हैं। हमारी कंपनी गुणवत्तापूर्ण निर्माण प्रदान करके और समय पर परियोजनाओं को पूरा करके एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाए रखती है, जिसका उद्देश्य हमारे द्वारा संचालित बाजारों में व्यापक विश्वास हासिल करना और बनाए रखना है। इसके अलावा 31 मार्च 2025 तक हमारी कंपनी के पास 14 शहरों में 7.24 MSF के बिक्री योग्य क्षेत्र की 19 चालू परियोजनाएं और 7.37 MSF के बिक्री योग्य क्षेत्र की 18 आगामी परियोजनाएं हैं। हम उत्तर भारत के कई शहरों जैसे दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उत्तर प्रदेश के बरेली में मौजूद हैं। हरियाणा में सोहना, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत और पंचकुला, पंजाब में जालंधर और लुधियाना, हिमाचल प्रदेश में सिरमौर, राजस्थान में नीमराणा और उत्तराखंड में रुद्रपुर और नरेंद्रनगर। हम मध्यम आय वर्ग से लेकर उच्च आय वर्ग तक की रिहायशी मांगों को पूरा करते हैं और समय समय पर वाणिज्यिक क्षेत्र में भी कदम रखा है। हमारा मानना है कि हम उत्तर भारत में आवासीय रियल एस्टेट विकास में अग्रणी रहे हैं और घर खरीदारों के आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास के सपने को उचित दामों पर पूरा प्रदान करने की हमारी रणनीति पर चलते हैं। हम आवासीय टाउनशिप प्रदान करने के अपने दृष्टिकोण का लाभ उठाते हैं, जिसमें आवासीय भूखंडों, समूह आवास और सामुदायिक बुनियादी ढांचे जैसे नर्सिंग होम, स्कूल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का संयोजन शामिल है। साथ ही हम तेजी से शहरीकरण वाले क्षेत्रों के विकास में अग्रणी हैं। इसके अलावा हमारा मानना है कि उत्तर भारतीय रियल एस्टेट बाजार में हमारी कंपनी की सफलता निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता वाली परियोजनाएं प्रदान करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड पर आधारित है। हम एक संरचित और स्केलेबल बहुशहर परियोजना प्रबंधन मॉडल का पालन करते हैं, जिसमें रियल एस्टेट विकास से संबंधित सभी प्रमुख गतिविधियों को करने की क्षमता और संसाधन हैं, जिसमें भूमि की पहचान और अधिग्रहण या उसके विकास अधिकार, योजना, डिजाइन, निष्पादन, बिक्री, विपणन और हमारी परियोजनाओं की डिलीवरी शामिल है। जबकि हम अपनी निर्माण गतिविधियों यानी सिविल कार्य, विद्युत,
प्लम्बिंग और फिनिशिंग को विशेष स्थानीय ठेकेदारों को आउटसोर्स करते हैं। हमारे पास परियोजना प्रबंधन, गुणवत्ता प्रबंधन, विपणन और अनुपालन के लिए अत्यधिक अनुभवी आंतरिक कार्यबल हैं। अपनी परियोजनाओं के डिजाइन चरण के दौरान और उसके बाद हम विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकारों, डिजाइनरों और सलाहकारों जैसे कूपर हिल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, ACPL डिजाइन लिमिटेड, रोहा, मेसर्स NMP डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड, डिजाइन सेल, ग्रीन बॉक्स डिजाइन्स, स्टूडियो लोटस, आइडस, डिजाइन फोरम इंटरनेशनल, डिजाइन प्रोसेस, ई स्पेसेस और बायस प्लस आर्किटेक्चर के साथ काम करते हैं। अपनी परियोजनाओं के निर्माण चरण में हम आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं और तृतीय पक्ष ठेकेदारों, जिनमें प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से शामिल किए गए विशिष्ट स्थानीय ठेकेदार शामिल हैं, कि एक विश्वसनीय और सुस्थापित नेटवर्क के साथ काम करते हैं और पूरे निर्माण चरण के दौरान गुणवत्ता, समय सीमा और लागत दक्षता पर कड़ी निगरानी रखते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण को बनाए रखने के लिए हमने कच्चे माल के परीक्षण, तृतीय पक्ष निरीक्षण और संरचित हैंडओवर प्रक्रियाओं सहित हर चरण में गुणवत्ता नियंत्रण प्रोटोकॉल लागू किए हैं। हम नियमित रूप से साइट ऑडिट और समीक्षा बैठकें भी आयोजित करते हैं, जिससे समस्याओं का शीघ्र समाधान संभव हो सके। इसके अलावा हमारी आंतरिक बिक्री और विपणन टीमें 850 से अधिक अधिकृत चैनल भागीदारों के एक स्थापित नेटवर्क का प्रबंधन करती हैं। 31 मार्च 2025 तक हमारे पास 304 कर्मचारी थे। 31 मार्च 2025 तक हमारे पास वर्ग 36 और 37 के अंतर्गत एल्डेको ई चिन्ह के साथ के लिए एक ट्रेडमार्क पंजीकरण है। इसके अलावा हमारी कंपनी ने एल्डेको ई चिन्ह के बिना के ट्रेडमार्क पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन दायर किया है। इसके अलावा हमारी कंपनी ने टेरा ग्रैंडे के वर्ड मार्क और लोगो के उपयोग के लाइसेंस के लिए हमारे एक प्रमोटर पंकज बजाज के साथ 20 अगस्त 2025 को एक लाइसेंस समझौता किया है। अधिक जानकारी के लिए DRHP के पृष्ठ 247 पर रिस्क फैक्टर्स देखें। हमारी चल रही परियोजनाओं में हम गुरुग्राम के सेक्टर 80 में एल्डेको फेयरवे रिजर्व और ग्रेटर नोएडा में एल्डेको ला विडा बेला का विकास कर रहे हैं, जो नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करता है। हमने समय समय पर वाणिज्यिक अचल संपत्ति विकास में भी कदम रखा है। हमने दिल्ली के रियल एस्टेट विकास में प्रीमियम विकास और रणनीतिक भूमि अधिग्रहण के संयोजन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसमें एल्डेको सेंटर, एक ग्रेड A कार्यालय और रिटेल केंद्र और दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA से सेक्टर 17 द्वारका दिल्ली में भूमि अधिग्रहण जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। स्रोत CNW रिपोर्ट। हमने एल्डेको सेंटर, एक IGBC LED प्रमाणित भवन विकसित किया है, जो एक आधुनिक कार्यालय और रिटेल केंद्र है, जिसका पट्टा योग्य क्षेत्रफल 0.21 MSF है, जिसमें कुल रिटेल स्थान 0.06 MSF और कार्यालय स्थान 0.15 MSF है, और ये दक्षिण दिल्ली में रणनीतिक रूप से स्थित है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 में हमने क्रमशः सिरमौर और तहरी गढ़वाल में टेरा ग्रैंडे ब्रांड के साथ लग्जरी अवकाश गृह बाजार में प्रवेश किया। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। हमें अतीत में शुद्ध घाटा हुआ है। भविष्य में होने वाला कोई भी घाटा हमारी वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों, नकदी प्रवाह और हमारे इक्विटी शेयरों के व्यापारिक मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हमारा व्यवसाय मुख्यतः आवासीय रियल एस्टेट क्षेत्र में केंद्रित है। वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में सीमित उपस्थिति हमें क्षेत्र विशिष्ट जोखिमों के प्रति संवेदनशील बना सकती है और हमारे राजस्व विविधीकरण को सीमित कर सकती है। इसके अलावा हम अपने आवासीय विकास व्यवसाय पर काफी हद तक निर्भर हैं, जो हमारे ग्राहकों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर निर्भर है। ग्राहकों की आवश्यकताओं का निरंतर अनुमान लगाने और उन पर प्रतिक्रिया देने में हमारी विफलता हमारे व्यवसाय और परिचालन परिणामों को प्रभावित कर सकती है। वित्तीय वर्ष 2025, 2024 और 2023 के दौरान परिचालन से प्राप्त हमारे कुल राजस्व का क्रमशः 67.39%, 33.99% और 60.27% राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCR में स्थित हमारी परियोजनाओं की बिक्री से प्राप्त हुआ। हम इस क्षेत्र में विनियामक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य परिवर्तनों से उत्पन्न जोखिमों के प्रति संवेदनशील हैं, जो हमारे व्यवसाय, परिचालन के परिणामों और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। हमारे पास अतीत में शुद्ध नकारात्मक नकदी प्रवाह रहा है और भविष्य में कोई भी नकारात्मक नकदी प्रवाह
हमारी नकदी प्रवाह आवश्यकताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, जो हमारे व्यवसाय को संचालित करने और हमारी विकास रणनीतियों को लागू करने की हमारी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हम भूमि अधिग्रहण से संबंधित जोखिमों के प्रति संवेदनशील हैं, जिसमें भूमि की सीमित आपूर्ति, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और लागू विनियमों के कारण अब तक भूमि या उससे जुड़े अधिकारों की पहचान करने और अधिग्रहण करने में असमर्थता शामिल है, जो हमारे व्यवसाय, परिचालन के परिणामों और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। कृपया DRHP के पृष्ठ 46 से शुरू होने वाले रिस्क फैक्टर शीर्षक वाले अनुभाग को पढ़ें। हमारी कंपनी के प्रमोटर पंकज बजाज और वंदना कोहली हैं, जिनके पास 5 रुपए प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाले 64,950,450 इक्विटी शेयर हैं, जो हमारी कंपनी की प्री ऑफर, जारी, सब्सक्राइब और पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी के 99.99% के बराबर है। DRHP की तिथि तक हमारी कंपनी के पास कोई सार्वजनिक शेयर धारक नहीं है। कंपनी की पूर्व प्रस्ताव चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 99.99% विक्रय शेयर धारकों के पास है, जो बिक्री प्रस्ताव के हिस्से के रूप में इक्विटी शेयरों की कुल कीमत 2000 मिलियन रुपए तक बेच रहे हैं। हमारे बोर्ड में 6 निदेशक हैं, जिनमें 1 कार्यकारी निदेशक, 2 गैर कार्यकारी निदेशक और 3 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, जिनमें से 1 महिला निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2025, 2024 और 2023 के लिए कंपनी का परिचालन राजस्व क्रमशः 6,949.78 मिलियन रुपए, 2,407.27 मिलियन रुपए और 2,877.57 मिलियन रुपए रहा। वित्तीय वर्ष 2025, 2024 और 2023 के लिए एबिटा मार्जिन प्रतिशत क्रमशः 16.44%, 66.73% और 18.72% रहा। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे वित्तीय विवरणों और संबंधित जानकारी के लिए पृष्ठ 322 सहित DRHP पढ़ें। हमारी कंपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम, प्रमोटरों, निदेशकों, समूह कंपनियों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन से संबंधित आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स हैं। ऐसी कार्यवाही में कोई भी प्रतिकूल परिणाम हमारी प्रतिष्ठा, व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, परिचालन के परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अधिक जानकारी के लिए DRHP के पृष्ठ 516 पर आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन एंड मटेरियल डेवलपमेंट्स देखें। हमारी कंपनी नए निर्गम से प्राप्त नेट प्रोसीड्स का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के वित्त पोषण के लिए करने का प्रस्ताव करती है। हमारी एक महत्वपूर्ण सहायक कंपनी एल्डेको इंफ्राकॉन रियल्टर्स लिमिटेड द्वारा लिए गए कुछ बकाया उधारों, सुरक्षित गैर परिवर्तनीय डिबेंचर सहित का पुनर्भुगतान, पूर्व भुगतान और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य। IPO बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें नेट ऑफर का कम से कम 75% हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों को, अधिकतम 15% हिस्सा गैर संस्थागत बोलीदाताओं को और अधिकतम 10% हिस्सा रिटेल व्यक्तिगत बोलीदाताओं को आवंटित किया जाएगा। इक्विटी शेयरों को BSE लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। IIFL कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, जिसे पहले IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, और JM फाइनेंशियल लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। इक्विटी और इक्विटी संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में कुछ हद तक जोखिम शामिल होता है और निवेशकों को इशू में तब तक कोई निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अपना पूरा निवेश खोने का जोखिम उठाने में सक्षम ना हो। कृपया 30 सितंबर 2025 का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और उसके किसी भी शुद्धि पत्र या परिशिष्ट को पढ़ें। अस्वीकरण, न तो कंपनी, न ही प्रमोटर या विक्रयकर्ता शेयर धारक इस वीडियो के आधार पर आपसे निवेश की मांग कर रहे हैं। ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और ये कोई प्रचारात्मक वीडियो नहीं है और न ही कंपनी के इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण, खरीद या सब्सक्रिप्शन के लिए कोई आमंत्रण या प्रस्ताव है। संभावित निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले इशू के संबंध में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल होने का इंतजार करना चाहिए।